तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस बुक को रिव्यू किया, जिसमें हम लोगों ने देखा था बिहार दरोगा करंट अफेयर्स मॉडल प्रैक्टिस सेट। करंट अफेयर्स का मॉडल प्रैक्टिस सेट है ये, रोशन आनंद सर का। और आज हम लोगों ने जो आपके साथ वादा किया था कि करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट का जो करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट है उसका जितना भी मॉडल सेट है, मॉडल सेट 1 2 3 40 टोटल मॉडल सेट है, तो उसका हम लोग एक मास्टर वीडियो मॉडल सेट वाइज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये जितना भी एग्जामिनेशन होने वाला है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार बिहार एसएससी की बात कर लो, या बिहार दरोगा की बात कर लो, या बीपीएससी 70वीं की बात कर लो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये हमारे किताब वाले ऐप पे भी लिस्टेड है, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे मंगवा सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग सेट नंबर 1 देखते हैं। ये करंट अफेयर्स मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो इसका सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, अगर आपको इसके आगे वाले भी सेट को चाहिए कि हम लोग मास्टर वीडियो बनाओ उसका, तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम लोग ये चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते जाए, सेट बाय सेट कंप्लीट करते जाए। तो ये करंट अफेयर्स मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 पहला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो देखने में। बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, और इस बुक में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सबसे बेस्ट पार्ट है कि पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एलाबोरेशन के साथ आपको ये पूरा बुक मिलता है ना। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। पोर्टल ऐप से क्वेश्चंस बनते हैं, पहला क्वेश्चन उसी से है। संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, ये किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्वागतम पोर्टल जारी किया गया है। बेसिकली इसका क्या उद्देश्य है कि जो अदालत परिसर में जो आगंतुक आ रहे हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक पास बनाना। ठीक है, एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं ताकि जो लोग देख रहे होंगे उनको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका मुख्य उद्देश्य है, ये सुस्वागतम ऐप है, इसका मुख्य उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक पास बनाना। किसके लिए? विजिटर्स के लिए। जो लोग न्यायालय में जो विजिटर्स आते हैं, है ना, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक पास बनाना सुस्वागतम ऐप का मुख्य उद्देश्य है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये ऐप बनवाया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये ऐप बनवाया गया है। और क्यों बनवाया गया है? ताकि इलेक्ट्रॉनिक पास मुहैया करवाया जा सके विजिटर्स को, ताकि जो पूरा ऑटोमेशन हो जाए। जो भी विजिटर्स को पास मिलता है तो थोड़ा पेपर वर्क वाला प्रोसेस जो होता है थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो यहाँ पे ऑटोमेट किया गया, इस चीज को डिजिटाइज किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन सा कार्यालय जारी करता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ऑप्शन है NSSO, CSO, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, अगर ये क्वेश्चन हिंदी में ना आके इंग्लिश में आता तो इसको कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय आय का आंकड़ा। देखो इसमें क्या है, करंट अफेयर्स तो है ही, साथ आपको स्टैटिक पोर्शन के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये स्टैटिक वाला करंट अफेयर्स है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आय का आंकड़ा सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है ना। और आगे बढ़ेंगे, करेक्ट आंसर हो गया इसका। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? 20वां एशियाई खेल का आयोजन चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जापान। ठीक है, कहां आयोजित किया जाएगा? 20वां एशियाई खेल का आयोजन जापान में किया जाएगा। 19वां एशियाई खेल का आयोजन जो था वो चीन में किया गया था। वही अगर बात करें हम लोग 20वें एशियाई खेल, तो ये जापान के नागोया। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बनता है कहां से कहां किया जाएगा? तो जापान के नागोया। ठीक है ना, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। अक्सर कभी कभी देखा गया कि देश ना पूछ करके शहर पूछ दिया जाता है, या देश ही में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उसमें शहर होते हैं, ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए। तो इसको याद रखेंगे कि 20वां एशियाई खेल का आयोजन जापान के नागोया में किया जाएगा। ठीक है, जापान के नागोया में किया जाएगा। और अगर वही बात करें 19वां एशियाई खेल जो 2022 में स्थगित हुआ था, बाद में 2023 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? हांगझू में हुआ था। हांगझू चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, हांगझू। हांगझू चीन में हुआ था। कौन सा? 19वां। ठीक है ना, 19वां।
19वां संस्करण होंगझू में हुआ था। 20वां संस्करण कहाँ होगा? नागोया जापान में होगा। आगे बढ़ते हम लोग। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, रमेश बैस, शिव प्रताप शुक्ल या राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर? तो अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल जिन्हें गवर्नर कहा जाता है, बिहार के गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? तो वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इज द गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। हम लोग सब जानते हैं कि कुंभ मेला का आयोजन हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में किया जाता है। उपयुक्त में से अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया जाएगा? तो इन शहरों के अलावा एक और शहर सूची में शामिल हुआ है जहां पे कुंभ मेला का आयोजन होना है। कब होना है? फरवरी 2023 में किया गया, होना नहीं है, किया गया। फरवरी 2023 में कर दिया गया। कौन कौन से शहर में कुंभ मेला का आयोजन होता है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। और ये 5वां शहर कौन सा बना जहां पे फरवरी 2023 में कुंभ मेले का आयोजन हुआ? तो ये था आपका बांसबेड़िया। बांसबेड़िया, ठीक है ना, बांसबेड़िया पश्चिम बंगाल। बांसबेड़िया पश्चिम बंगाल में कुंभ मेले का आयोजन किया गया फरवरी 2023 में। इन चारों के अलावा बांसबेड़िया पश्चिम बंगाल। बत्तख की चोंच, डक बिल्ड वाले डायनासोर का प्रजाति अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बत्तख की चोंच वाला प्रजाति का, डक बिल्ड वाले डायनासोर प्रजाति का अवशेष जो फॉसिल होता है वो किस देश में मिला है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चिली, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर। ऑप्शन है आपके सामने चिली, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चिली। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिली। और ये पश्चिम बंगाल वाला तो क्वेश्चन क्लियर है, बांसबेड़िया पश्चिम बंगाल। और क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चिली, क्योंकि शाकाहारी बत्तख की चोंच वाले डायनासोर का अवशेष चिली के पैटागोनिया क्षेत्र में मिला है। चिली के कहां पे मिला है? इसको भी यहां पे लिख लिया जाए। चिली के पेटागोनिया में मिला है। ठीक है ना, चिली के पेटागोनिया इलाके में मिला है डक बिल्ड वाले डायनासोर प्रजाति का अवशेष। आगे बढ़ते। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसके ऑप्शंस है G20, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संघ। कार्बन सीमा समायोजन, ठीक है ना, कार्बन न्यूट्रल के लिए जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड के वो अपना कदम बढ़ा रहे हैं ताकि कार्बन न्यूट्रल हो सके पूरा जो वर्ल्ड है, क्योंकि कार्बन इमिशन को कंट्रोल करना है। तो उसके तहत ये कार्बन सीमा समायोजन तंत्र संगठन किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये यूरोपीय संघ, जिसे हम लोग यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन भी जिसे कहते हैं, उसके द्वारा ये किया गया है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये किया गया है। क्या है? यूरोपियन संघ द्वारा कार्बन सीमा समायोजन तंत्र विकसित किया गया। और ये क्या है? एक तरीके का करारोपण प्लान है। और इसके तहत लोहा, इस्पात, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक, एल्युमिनियम एवं विद्युत उत्पादन जैसे कार्बन सघन उत्पादों पर 2026 से कर लगाया जाना प्रस्तावित है। मतलब इस पे टैक्सेस लगाया जाएगा। जो भी कार्बन वाले जितने भी एलिमेंट है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, है ना, लोहा हो गया, इस्पात, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक है, उस पर टैक्स लगाना जाना है। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? अगर क्वेश्चन एक बन जाए तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1998 में हुई थी। और ये क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। इसमें जो कार्बन वाले जितने भी एलिमेंट है, जैसे सीमेंट हो गया, लोहा हो गया, है ना, तो उस पर टैक्सेस लगाने का ये किया गया। इसमें आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? बहुत ज्यादा चर्चा में था ये, है ना, बहुत ज्यादा चर्चा में था। हम लोगों ने सुना भी था कि गीता प्रेस गोरखपुर को जो है ये गांधी शांति पुरस्कार मिला है। गीता प्रेस गोरखपुर जो एक पब्लिशिंग हाउस है ना, लीडिंग पब्लिशिंग हाउस है, वर्ल्ड लीडिंग पब्लिशिंग हाउस, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड लीडिंग पब्लिशिंग हाउस है ये, प्रकाशन है गीता प्रेस गोरखपुर, जिसे 2021 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? एथलीट कमेटी, भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष किया गया है, चुनाव किया गया मैरी कॉम को। ठीक है, मैरी कॉम
को किया गया है। मैरी कॉम ने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है वो आप लोग कमेंट करके बताइए। मैरी कॉम ने ओलंपिक में और कौन से ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता वो आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैरी कॉम हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, है ना। और पीटी उषा क्या है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। पीटी उषा अगर पूछा जाए तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपने हम लोगों ने किया अभी कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष, और वही अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता पीटी उषा। पीटी उषा हो जाता करेक्ट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा मैरी कॉम करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया था? विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया था वर्ष 2023 में? विश्व कैंसर दिवस सबसे पहले तो कब मनाया जाता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी। याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है एकदम, और एकदम बनता है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट डेट एंड इवेंट से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। और ये वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया था? तो ये था क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप, ये ऑप्शन ए जो होगा, क्लोज द केयर गैप, ये थीम था वर्ष 2023 के विश्व कैंसर दिवस का। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और वही अगर बात की जाए तो विश्व कैंसर दिवस इस बार 4 फरवरी को मनाया गया 2023 में। और अगर बात की जाए विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता, तो 13 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस तो 2 फरवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट एंड इवेंट्स है। विश्व आर्द्रभूमि जो क्वेश्चन बनता है रामसर साइड वाला, तो वो आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे जो कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन था, विश्व कैंसर दिवस, वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? शुभंकर किसे बनाया गया है? क्या है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर वीरा चीता को बनाया गया है। ठीक है, वीरा चीता। ठीक है, हम लोगों ने देखा था नामीबिया से भारत चीता लाया गया था, है ना। चीता मंगाया गया था भारत, और कहां मंगवाया गया था? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। याद रखेंगे एक एक चीज। हम लोग यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शंस बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, उसका आंसर ये क्यों होगा, उसको हम लोग एलाबोरेट करके आपको बता रहे। तो नामीबिया से चीता भारत मंगवाया गया था, और भारत में उसको कहाँ रखा गया था? तो कूनो नेशनल पार्क, है ना, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया था। और इसी के तहत इन्हीं चीतों, ये जो चीते आए थे, इन्हीं के तहत जो है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर भी चीता को ही रखा गया था। और क्या नाम था? तो वीरा। ठीक है, वीरा नाम याद रखेंगे, क्या था वो? चीता था। ठीक है ना। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इस महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो न्यू दिल्ली में किया गया था। ठीक है ना, न्यू दिल्ली में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहने वाला क्या है? MQ9 क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाचार में आजकल हम लोग करंट अफेयर्स में भी पढ़ रहे हैं। MQ9 ये क्या है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल, सभी मौसमों के अनुकूल लड़ाकू विमान, मानव रहित हवाई वाहन, या पनडुब्बी में प्रक्षेपित होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनमैन्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अनमैन्ड फ्लाइंग व्हीकल, क्या? मानव रहित हवाई वाहन। ठीक है, मानव रहित हवाई वाहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और MQ9 एक मानव रहित हवाई वाहन है, और इसका निर्माण जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा किया गया है। और इसमें हनीवेल TPI 331 प्रकार का इंजन लगा हुआ है। और भारत द्वारा अमेरिका के MQ9 सशस्त्र ड्रोन के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। तो ये क्या है? ये ड्रोन है, एक काइंड ऑफ क्या है ये भी बता देते हैं। ये ड्रोन है, और ये क्या है? मानव रहित हवाई वाहन है, ड्रोन है। और आगे बढ़ते हैं।
MQ-9 बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और भारत जो है द्वारा अमेरिका के MQ-9 सशस्त्र ड्रोन के अधिग्रहण को भी मंजूरी मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया? हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास अभी रिसेंटली हुआ है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो किस देश के साथ किया गया? भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मलेशिया। ठीक है, हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में किया गया है ना। ये क्या है? सैन्य अभ्यास है। और भारत ओमान के बीच में क्या किया? नसीम अल बहर किया गया, ये नौसेना का था। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया, ऑस्ट्रा हिंद किया गया। उसी तरीके से आपका भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया का बीच का सैन्य अभ्यास था। वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? ठीक है, 2020 वर्ल्ड कप के लिए क्वेश्चन है। तो पुरुष विश्व कप वर्ष 2026 पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों के बीच में किया जाएगा? तो ये होगा भारत और श्रीलंका। ठीक है, यहां पे लिख लिया जाए भारत और श्रीलंका। अभी इससे भी क्वेश्चन, ये जो 2026 आईसीसी पुरुष T20, अब अगर पूछ दिया जाए कि 2023 50 वर्ल्ड कप जो था ODI वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भारत में किया गया है ना, इंडिया में किया गया। कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीती? तो ऑस्ट्रेलिया जीती है ना। ये सारा क्वेश्चन भी बन सकता है अभी, क्योंकि रिसेंटली ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हुआ है, भारत ने इसकी मेजबानी की। फाइनल कहाँ किया गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया था। किन दो देशों ने फाइनल खेला? तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया। किसने बाजी मारी? तो ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ये तो करंट का आप लोगों को याद होगा, लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मेरा कहने का मतलब है। और वर्ष 2026 से अगर पूछ दिया जाए कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वो होगा भारत और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका मिलकर इसको होस्ट करेगा, है ना। और 2024 कहाँ हो रहा है पुरुष T20? अभी 2024 में भी वर्ल्ड कप है, हम लोग सुन रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 में। कौन कौन देश कर रहा है इसका मेजबानी? तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका। ठीक है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका मिलके 2024 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन करने वाला है। वेस्ट इंडीज और अमेरिका मिलके पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन करने वाला है। 2026 हमने यहाँ पे पढ़ा भारत श्रीलंका करेगा। 2028 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। और 2030 की अगर बात करें तो इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड करेगा। लेकिन अभी क्वेश्चन कहां से बनेगा? तो 2026 में कौन करेगा? तो भारत श्रीलंका। और 2024 में कौन करने वाला है? तो ये याद रखेंगे, एकदम कंठस्थ याद रखेंगे, वेस्ट इंडीज और अमेरिका मिलकर मेजबानी करेगा। कौन दो देश मिलकर मेजबानी करेगा भैया? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका मिलकर 2024 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा। ये रिसेंट का होगा, तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया? परीक्षा संगम पोर्टल, ये याद रखने वाली चीज है, तो हम लोग याद भी रखेंगे। परीक्षा संगम पोर्टल क्या है, पहले उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये आपकी जो परीक्षा संगम पोर्टल जो है साथियों, इसमें आपका क्लास 10th और क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ये कंप्लीट डेटाबेस होगा। ठीक है, डेडिकेटेड डेटाबेस होगा, जिसमें आपको जितने भी डेडिकेटेड डेटाबेस होगा फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स ऑफ CBSE। ये संगम पोर्टल किया भी गया है CBSE के द्वारा। ठीक है, परीक्षा संगम पोर्टल CBSE द्वारा किया गया। और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्लास 10th और 12th के बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारी को उपलब्ध रखना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया, आपका क्या कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया, क्या था, तो पूरा कंप्लीट डेटाबेस होगा, जिसमें 10th और 12th का सारा जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होगा। ठीक है ना, परीक्षा संगम पोर्टल। और किसने बनाया है, किसके द्वारा डिजाइन एंड डेवलप्ड है? तो ये CBSE के द्वारा है। ठीक है, केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया? नाम बदलने का होड़ है ना, उसी के तहत एक केरल का भी नाम बदलने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। उसका नाम रखना है केरलम। ठीक है, केरलम याद रखेंगे, क्या नाम रखने वाला है? केरलम। ये चर्चा बड़े दिनों से चल रही है कि केरल राज्य का नाम बदल के केरलम कर दिया जाए। अब इस पे अगड़ी मोहर कब लगती है वो देखने वाली बात है, लेकिन क्वेश्चन बन रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको भी आपके सामने एक्सप्लेन किया। केरल राज्य का नाम बदल के केरलम करने वाला है। केरल का पुराना नाम जो था वो चेरलम था। चेरलम से केरलम करने के लिए कहा जा रहा है। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है?
ये हमने पहले भी अपने करंट अफेयर्स के सेशंस में बात किया था कि श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अमेजॉन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखेंगे किसके द्वारा किया गया? अमेजॉन इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया। कहां पे? देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर श्रीनगर के डल झील में किया गया अमेजॉन के द्वारा। ठीक है, याद रखने वाली चीज है, अपडेटेड है कॉन्टेंट। तो अमेजॉन इंडिया द्वारा श्रीनगर के डल झील में पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया गया। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में किस आईआईटी ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है कौन से आईआईटी ने? तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा आईआईटी रुड़की। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आईआईटी रुड़की हो जाएगा। अब आइए, इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे रिलेटेड और भी जो फैक्ट्स बनते हैं उसको एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आईआईटी रुड़की को क्या दिया गया है? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है आईआईटी रुड़की को। और वही अगर बात करें समग्र श्रेणी में, समग्र श्रेणी में किसको दिया गया है? समग्र श्रेणी में दिया गया आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को दिया गया समग्र श्रेणी में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय श्रेणी में, यूनिवर्सिटी के श्रेणी में किसे मिला है? यह भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, आईआईएससी बेंगलोर। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय, सबसे टॉप का विश्वविद्यालय आईआईएससी बेंगलोर। ठीक है, इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी मद्रास। इंजीनियरिंग श्रेणी में फिर किसे मिला? आईआईटी मद्रास को मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग करवा दे रहे हैं इसको। प्रबंधन श्रेणी में, मैनेजमेंट में किसको मिला है? मैनेजमेंट के क्षेत्र में किस कॉलेज को बेस्ट अवार्ड मिला है? तो ये होगा आपका आईआईएम अहमदाबाद। हम लोग सुनते हैं आईआईएम अहमदाबाद, जहां का एवरेज पैकेज ही करोड़ों में होता है ना। कैट क्वालिफाई जो करते हैं, जो टॉप रैंकर्स होते हैं कैट के, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के, उनको ये कॉलेज मिलता है आईआईएम अहमदाबाद। और अगर एवरेज पैकेजेस इनका करोड़ों में जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर प्रबंधन के क्षेत्र के बाद अगर बात की जाए, मेडिसिन में किस कॉलेज को मिला है? मेडिसिन के क्षेत्र में किस कॉलेज को मिला है? तो वो है आपका एम्स, एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, एम्स दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली, है ना। ये सारे उत्कृष्ट संस्थान है हमारे भारत देश के। इनोवेशन, इनोवेशन के क्षेत्र में किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो वो है आईआईटी कानपुर, कॉलेज को मिला है इनोवेशन के क्षेत्र में, वो है आईआईटी कानपुर। अब अगर बात करें कॉलेज श्रेणी में, बेस्ट कॉलेज के श्रेणी में किसको मिला है? तो ये मिला है मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी। मिरांडा हाउस किसके अंतर्गत का कॉलेज है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत का कॉलेज है। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या है। पहले तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग एक बार, कहीं आप लोग भूल ना गए हो। क्वेश्चन था कि उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2023 में किस आईआईटी ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया? मतलब वास्तुकला पैरामीटर जो था वो आईआईटी रुड़की का सबसे बेस्ट था। मतलब वास्तुकला की अगर बात की जाए तो वो आईआईटी रुड़की की सबसे बेस्ट है ना, उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स में। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या लिखा? वास्तुकला अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको मारना है आईआईटी रुड़की। अब अगर आपसे पूछा जाएगा समग्र श्रेणी में किसे मिला, तो वो हो जाएगा आईआईटी मद्रास। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्वविद्यालय की श्रेणी में किसे मिला, तो वो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, आईआईएससी। फिर पूछा जाएगा कि इंजीनियरिंग के सेक्टर में किसे मिला, तो वो हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास अभियंत्रण के श्रेणी में। फिर आएगा प्रबंधन की श्रेणी में, मतलब मैनेजमेंट की श्रेणी में किस कॉलेज को मिला, तो वो था आईआईएम अहमदाबाद। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेडिसिन की श्रेणी में किसे मिला, तो एम्स न्यू दिल्ली को मिला। फिर पूछा जाएगा अगर कि इनोवेशन के क्षेत्र में किसे मिला, नवाचार के क्षेत्र में किसे मिला, तो वो था आईआईटी कानपुर। और फिर अगर पूछा जाए कि सिर्फ कॉलेज, अगर टॉप बेस्ट कॉलेज में किसे मिला, बेस्ट कॉलेज में, तो वो था आपका मिरांडा हाउस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। तो ये था आपका पूरा करंट अफेयर्स का मॉडल सेट 1, है ना, जिसको हम लोगों ने डिटेल्ड फॉर्मेट में पूरा कवर किया इस बुक का करंट अफेयर्स।
और ये बुक है ज्ञानधारा की। इसी तरीके से आपका जो भी आगे के सेट है, सेट नंबर 2, 3, 4 सब आपको कवर किया जाएगा। टोटल 40 सेट है ना। ये आपका सेट नंबर 1 था, जिसको अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। टोटल 18 क्वेश्चंस थे और 18 का डिटेल्ड फॉर्मेट में आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा जितना भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे करवाया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे के कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।